स्पीकर्स है उनके बारे में बताना चाहूंगा। वो 19 साल से एमवे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उनका जो बैकग्राउंड है वो कॉरपोरेट जॉब में थे, उन्होंने मार्केटिंग का जॉब किया और काफी साल जॉब करने के बाद अभी 19 साल से ये बिजनेस में है। और जब वो 15-18% थे शायद, तभी से वो फ्री है। और मैडम हाउसवाइफ थी और ये अभी बिजनेस की वजह से दोनों फ्री है, बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और आज उन्होंने हमारे लिए समय दिया है। सो हम सबके जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे इनवाइट करेंगे एमरल्ड गोइंग डायमंड ऑल द वे फ्रॉम गुवाहाटी, मिस्टर प्रशांता शर्मा एंड हेमा रश्मि भारद्वाज। Over to you, sir. Welcome. Thank you, Dr. Babaji, Gyure साहब एंड आशा जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत मेमोरेबल था हमारा लास्ट कोची ट्रिप, बिकॉज जिस दिन आपसे मिला सेकेंड डे और थर्ड डे, उसी दिन हमको लगा कि कोची ट्रिप फुलफिल्ड है। ऐसे तो हमने बहुत एंजॉय किया आज तक एमओए का ट्रिप में, बट आप लोग से मिलने के बाद एक बहुत नया एक जोश आया और बहुत इंस्पिरेशन मिला आप लोग से, क्योंकि आपका मैंने सारा कुछ देख रहा था, आपका डेली एक्टिविटीज और बाकी चाल चलन, एवरीथिंग आई वाज ऑब्जर्विंग। सो वो बात करेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोग सबको। मैं प्रशांत शर्मा, जैसे बोला डॉक्टर साहब ने, मैं 21 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और कुछ बीच में गड़बड़ हुआ था तो एमवे बिजनेस हमारे पास आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं, मेरा मिसेस और 2 बेटी के साथ हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ वेरी वेरी पैशनेटली, एक ही एजेंडा है, एक ही गोल है, उसी में हम लोग सीरियसली जुड़े हुए हैं। तो नाउ ओवर टू माय ब्यूटीफुल वाइफ, थोड़ा सा आप बताइए। नमस्ते सभी को, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को देख के। इससे पहले जो म्यूजिक बजा था ना, वो बहुत अच्छा लगा, पूरा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये म्यूजिक से ही हम लोग का बिजनेस मतलब ग्रो हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा म्यूजिक वो। सो थैंक यू आप लोग को सबको। और मेरा नाम हेमा रश्मि भारद्वाज, मैं एक हाउसवाइफ और ये बिजनेस लेडी हूँ, एमवे बिजनेस लेडी। तो आप लोग से डॉक्टर साहब और आशा जी को बहुत बहुत थैंक यू, हम लोग को ये आज चांस दिया थोड़ा सा हम लोग के बारे में बोलने के लिए। सो थैंक यू। और आप लोग सब लोग को देख के ही बहुत ही अच्छा लगा, इतना सुंदर सा आप लोग आया और हम इंट्रोड्यूस किया आप लोग का खुद का, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मेरा पहले ये बोल दिया, 2 बेटी है। बड़ी बेटी इस बिजनेस में, वो 6% है, वो मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, और छोटी बेटी बेंगलोर में, वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहा है। तो और यही है हम लोग का फैमिली, और साथ में जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो हम लोग का बिजनेस का जितना सारा है, सब लोग हम लोग का एक फैमिली है। और इस बिजनेस में पहले बोलना चाहती हूँ, ये एक ब्लेसिंग्स, मतलब भगवान का ब्लेसिंग्स चाहिए ये बिजनेस पाने के लिए। जिसका ऊपर ब्लेसिंग रहता है तभी ये बिजनेस मिलता है। तो हम लोग का जो डॉक्टर साहब ने बोला अपलाइन के बारे में, लतीफ चौधरी, वो हम लोग का अपलाइन है। जब आया था पहले, मैं किस लिए इस बिजनेस में आया, मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। तो जब आया था हम लोग का बहुत ही चैलेंज था, बाद में इन्होंने बोलेंगे। तो जब आया तो मैंने बिजनेस प्लान नहीं देखा, उन्होंने लतीफ चौधरी और 2 और जेंटलमैन आया था, तो मैंने बिजनेस प्लान नहीं देखा, लेकिन मैं सुन रहा था, मैं किचन में था, मैं सुन रहा था क्या बोल रहे हैं उन्होंने। तो उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, लतीफ डा का। तो वो बोला था इस बिजनेस कुछ साल अच्छे से करने के बाद आपको जो चाहिए टाइम और मनी, वो एक साथ मिलेगा। और मुझे ये चाहिए था, मैं उनका एक बातों से, एक लाइन से, एक सेंटेंस से मुझे ये बिजनेस में अट्रैक्ट किया। और जब इन्होंने अंदर आके पूछा जो ये करना है क्या नहीं, मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने बोला नहीं, मुझे ये लाइन अच्छा लगा, क्योंकि मैं तड़प रही थी, मुझे टाइम और मनी एक साथ नहीं मिल रहा था। जब इनका पास जॉब था तब बहुत ही पैसा था, लेकिन टाइम नहीं था। जब जॉब नहीं था
तो अब हम लोग के पास टाइम ही टाइम, लेकिन पैसा नहीं था मुझे। लेकिन लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए मुझे दोनों चाहिए, जॉब भी, मतलब टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और उनका मतलब लतीफा का वो बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अट्रैक्ट किया, और हम लोग ने डिसीजन लिया इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और मुझे आगे बाद में बोलना है, तो थोड़ा सा आपको कैसे और कैसे मैंने इस बिजनेस का अंडर दिया बाद में बोलूंगी। तो पहले प्रशांत का बोलेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो इंट्रोडक्शन हो गया, अभी कुछ बता रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो उस समय से मैं ग्रेजुएशन से ही मैं एक्चुअली होटल में जॉब किया। इसीलिए जॉब किया कि मेरा घर का हालत खराब है, इसीलिए नहीं, घर से सब बढ़िया था। माय फादर वाज डूइंग फैंटास्टिक बिजनेस, तो सब बढ़िया था, अच्छा था घर में। मम्मी, मेरा 2 भाई है। बट लेकिन मेरा दिमाग में एक था कि हमने अभी डिग्री और प्री यूनिवर्सिटी में पापा से पैसा ले लिया, अभी हमको कुछ खुद को करना है। इन द मीन टाइम मेरे को कॉलेज में ही एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, उस समय बहुत पॉपुलर था गुवाहाटी में, उसमें जॉब मिला। और मैं दिन में जाके वहां पे परचेज वगैरह करके दिन में क्लास करके फिर शाम को मैं रेस्टोरेंट में था, रेस्टोरेंट चला रहा था। तो अच्छा चल रहा था, पैसा मैं पापा से लाना बंद कर दिया उस समय से, डिग्री से। इट वाज अराउंड 87-88 की बात है, तो 1987-88। तो उस समय जेंटलमैन मेरे को मिला, ही वाज फ्रॉम दिल्ली। उसने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऊपर में सोचता था हमेशा। तो मैंने उस बंदा का सुन के ना, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। टायर इंडस्ट्री आप लोग सब जानते हैं, मैंने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में, टायर इंडस्ट्री में गुवाहाटी में ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया कलकत्ता में। तो टायर इंडस्ट्री में ऑल टुगेदर मोदी कॉन्टिनेंटल, जेके, गुडियर, आप जानते हैं, टायर इंडस्ट्री में सेल्स में मैंने करीबन 15 साल जॉब किया। इट वाज अप टू 2001-2 की बात है। तो इन बिटवीन मैंने कलकत्ता में भी 9-10 साल जॉब किया। सिलीगुड़ी में मेरा पोस्टिंग था, और कलकत्ता से मैंने पूरा ईस्टर्न इंडिया कवर कर रहा था एज ए रीजनल मैनेजर। तो मेरा गुवाहाटी में ट्रांसफर हो गया था अप्रोक्सीमेटली 1999 लास्ट में, जब भी मेरा बड़ी बेटी का जन्म हुआ। गुवाहाटी ट्रांसफर लेके जब हम आया, 2 साल जॉब करने के बाद 2002 मिड से सडनली जिस कंपनी में मैं था, मोदी कॉन्टिनेंटल, आप लोग सुने होंगे, तो वो रिसेशन में आ गया। इंडस्ट्री वाज इन द रिसेशन पीरियड, और जो मालिक लोगों का बीच में झगड़ा हो गया एंड मेरा जॉब चला गया। खाली मेरा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मोदी कॉन्टिनेंटल में था सबका जॉब चला गया। हम लोग सोच रहा था कुछ दिनों के लिए होगा, दोबारा खुल जाएगा, लेकिन 1 साल 2 साल 2.5-3 साल तक कोई जॉब था नहीं। और दूसरा कंपनी हम लोग को नहीं ले रहे थे, तो एज इफ कि हमने वो कंपनी बंद करके आया। तो मैं आई वाज ट्राइंग लाइक एनीथिंग, सुबह जाता था, शाम को आता था। बहुत सारा ट्रबल था उस समय, क्योंकि हमने एक अप टू सर्टेन लेवल हमने लाइफस्टाइल को लेके आया था, और सडन सैलरी बंद होने जाने से इट वाज, वो मैं अभी आपको मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड 2003 में मेरा छोटी बेटी का जन्म हुआ था। और उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय मैं सोच रहा था आज जॉब मिलेगा, कल जॉब मिलेगा, लेकिन मिल रहा था। तो शी वाज कंसीव्ड हुआ, और 2003 में जब मेरा दिसंबर महीना में छोटी बेटी का डिलीवरी का टाइम आया, उस समय में आई वाज टोटली जीरो, पेनीलेस था। तो मैं सोच रहा था कहीं से मिलेगा मिल जाएगा, बट शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। मैं क्यों बता रहा हूँ, लोगों के पास ऐसा सिचुएशन आता है जो कि आपको टर्निंग पॉइंट तक लेके जाता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। तो जब डिलीवरी हो गया, उसके बाद बहुत ठंड था उस समय, दिसंबर महीना में। डॉक्टर मेरे को बोला अभी निमोनिया होगा, आप थोड़ा कंबल का व्यवस्था करिए, ब्लैंकेट लाइए। तो इनसे बोला कि आप जाके ब्लैंकेट लाइए। मैं सारा दिन घूम फिर के शाम को आता था हॉस्पिटल में। इसने पूछा आपने ब्लैंकेट लाया? मैं बोल रही एकदम भूल गया। फिर डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, वो आपका क्या बोलते उसको हीटर वगैरह लगा के, मतलब था ही नहीं कुछ भी। और मेरा चिंता था कि रिलीज जब होगा 15-16 हजार रुपया मैं कहाँ से दूं। जिस दिन रिलीज का बात
डेट आया तो मैंने जो अकाउंटेंट को बोला भाई थोड़ा सा मेरे को 1-2 दिन और रख लो हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा गया। वो मेरे को देख के बोला बोले क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो बात निकला मेरे पास पैसा नहीं है बेटी का, वो मेरे को नहीं पता। मैं जाके बोला सर ये सिचुएशन है, आप मेरे को 2 दिन रखिए। बोला ये तो होगा नहीं, 2 दिन में रख नहीं सकता, आपका ऑलरेडी हो गया। तो अकाउंटेंट को बुला के बोला ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम, मेरे को लगता है दिस इज ए जेन्युइन प्रॉब्लम, आप इसको रिलीज कर दो, ये मेरा अकाउंट में लिख के रखो। तो मैं उसको पैर पकड़ा, फिर मैं निकाल के आया हॉस्पिटल से। तो जैसे घर में आया, जो लोग देखने आए थे बेटी को, हमको करीबन 16-17 कंबल मिला, सब लेके आया था ब्लैंकेट, हमको खरीदना नहीं पड़ा। उसके बाद 3-4 महीना के बाद मैंने पैसा जमा करके वो किया। अभी भी आने से मेरे को आंसू आता है ये सिचुएशन को। उसी समय 1-1.5 मतलब ऐसे गुजारने के बाद, मतलब 2004 दिसंबर की बात है, एक जेंटलमैन मेरे को कॉल किया, भाई मेरे को जान पहचान वाला, प्रशांत क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं घर में हूँ, कुछ हो रहा है? मैं बोला नहीं हो रहा है, आई वॉज ट्राइंग लाइक एनीथिंग। और मेरा दिल्ली वाला जो फ्रेंड था जिसने मेरे को जॉब दिया था, उसने मेरे को एक कैसेट भेजा था कि प्रशांत ये एक एमवे डायमंड का कैसेट है, वेरी इंस्पायरिंग कैसेट है, तुम बिजनेस करो नहीं करो इसको तुम सुनते रहो गाड़ी में, तुम्हारा मेरे पास एक इंडिका था, इसको सुनो। वो कैसेट था कुलीन देसाई का, इतना इंस्पिरेशन था उसमें। मैं एमवे के बारे में उतना जानकारी भी नहीं था, लेकिन मैं वो कैसेट बार बार सुनता था, उस समय की बात है। उसके बाद जब मेरे को प्लान दिखाने के लिए आया वो जेंटलमैन, वो बोला कि मैं एक बिजनेस है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दैट टाइम ही वाज डूइंग टी का, चाय पत्ती का बिजनेस करता था। तो मैं मिसेस को बोला वो बंदा चाय पत्ती लेके आएगा, हम एक काम करेगा 1-2 किलो 3 किलो चाय पत्ती अगर रिलेटिव में भी बेच देंगे ना, कुछ पैसा आएगा घर चलाने के लिए। मतलब 100-200-300 रुपया का मैनेज होता था, मतलब इट वाज द सिचुएशन। और रेंट हाउस में था, तो जो मैंने लैंडलॉर्ड को बोला देखिए मैं जिंदा हूं, मैं कुछ करूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे को घर से मत निकाल, मैं आपको एक साथ सब कुछ मैं दूंगा, ये था। और उस समय इतना विजडम भी आया था कि मैं अगर जिंदा हूं कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा, ये तो टेम्पोररी है। वो सिचुएशन मेरे को समझ आ गया था। तब मेरे को प्लान दिखाया था, तो प्लान में लतीफ दा सब कुछ दिखा रहा था, और ये किचन में थी, क्योंकि इसको पता है अभी 3 लोग आ गया घर में प्लान दिखाने, इसको क्या दे, चाय में क्या दे, कुछ था नहीं घर में, तो किचन से चुप साप सुन रही थी। तो लतीफ दा मेरे को प्लान दिखाया, फिर मैं सोचा अभी 4,400 रुपया मैं कहाँ से लाऊं, चलिए मिसेस को पूछता हूँ। बट इसने इमीडिएटली मेरे को बोला नहीं, वी मस्ट डू दिस बिजनेस। उसमें 2 लाइन बोला लतीफ दा ने कि टाइम और मनी एक साथ मिलेगा, क्योंकि जब मेरे पास जॉब था, गाड़ी था, पैसा था, सब कुछ था, इसको देखा। और जब 3 साल मेरे पास जॉब नहीं था, तो वो सिचुएशन भी इसको पता है। जैसे ये वर्ड बोला ना लतीफ दा ने, वो क्लिक कर गया इसको। और डेट वाज ए वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट डिसीजन था हमारा एमओए में ज्वाइन करने का, क्योंकि मेरे पास वो सिचुएशन में बहुत सारे लोग डिनाई कर देता, नहीं देखिए जब सिचुएशन अच्छा होगा तब हम करेंगे, बाद में आएंगे, लेकिन उसी समय हमने डिसीजन लिया। तो अभी मेरे को लगता है एक्चुअली हम लोग उसी समय जीत गया था ये बिजनेस के लिए, मतलब ठीक है ना, क्योंकि डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो 2005 में जैसे ज्वाइन हुआ, पैसा था नहीं, तो मैं बोला, जो आदमी आया था कि भाई मेरे को टाइम चाहिए, मैं पैसा जुगाड़ करके ज्वाइन करूंगा। तो मैंने 3 आदमी में 1,500 हजार रुपया उधारी में लाया। और एक सिचुएशन बता देता हूँ आपको, जब मेरे पास पैसा नहीं था, जॉब नहीं था ना, हर लोग अवॉइड कर रहा था, शादी ब्याह में भी बुला नहीं रहा था, क्योंकि ये आ जाएगा, इसके पास तो प्रॉब्लम है, 2 बेटी है, कहीं ना कहीं से पैसा मांग लेगा। तो लोग अवॉइड भी करना शुरू किया, हम इधर जाने से वो लोग उधर से जाता है, ये भी सिचुएशन हुआ। बट ऊपर वाला मेहरबान था। तो क्या हुआ, 3 आदमी से 1,500 रुपया लाके हमने ज्वाइन किया। फिर लतीफ दा ने मेरे को एक चीज बोला, प्रशांत तुम हमारे साथ रहो, हमको तुमको समझना जरूरी है, तुमको मेरे को समझना जरूरी है। ये बिजनेस फेबुलस बिजनेस है। तब तक वो फाउंडर्स प्लेटिनम था, उसने बहुत सारे कंट्री देख के आया था, बिकॉज 2000 से ही वाज ट्रेवलिंग। तो 2005 की बात है, 5 साल उसने बहुत सारा चीज देखा, बहुत मीटिंग अटेंड किया। तो मैं उसी का भरोसा में, मतलब हमको यही लगा कि अगर ये आदमी जो हमारे घर में आया, उन लोग के ऊपर बहुत बिलीफ था कि अगर ये लोग आ रहा है तो सही जगह पे आ रहा है, और ये समय पे मेरे पास बिजनेस आ रहा है, कोई ना कोई ये ऊपर वाला का कोई इशारा जरूर होगा, तो ये बिजनेस चलेगा। लेकिन क्या हुआ, घर चलाने के लिए पैसा वैसा था नहीं, कुछ नहीं था। आई वॉज ट्राइंग फॉर ए जॉब। तो मैंने अप्लाई किया, तो टाटा मोटर वाज लुकिंग फॉर सम जनरल मैनेजर फॉर पैसेंजर कार डिवीजन के लिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप है उसके लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस था 15 साल का, सो इमीडिएटली आई गॉट द जॉब।
जब मैं जॉब में गया फिर भी मेरा बैक ऑफ द माइंड में एक ही चीज था, जो टाटा मोटर इज ए वेरी गुड पे मास्टर है, अच्छा हाउस है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे को अभी करंट सिचुएशन हैंडल करने के लिए मेरे को तो मिल गया। लेकिन एक बार मेरा जॉब गया तो सेकंड टाइम क्या होगा नहीं होगा नोबडी नोज। तो मैं लतीफदा को बोला, दादा ये बिजनेस में छोड़ूंगा नहीं, यू नीड टू हेल्प मी, मतलब आपसे हेल्प चाहिए, मैं ये बिजनेस को जरूर करूंगा। लेकिन क्या है ना, पैसा गाड़ी और ये जो होने से ना कॉर्पोरेट लाइफ एक अलग होता है, और अच्छा पोजीशन में होते हुए नीचे बहुत सारा सबॉर्डिनेट होते हुए अगेन हम लोग कंफर्ट जोन में घुस गया। प्रोडक्ट पूरा यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरा बैक पेन, जबरदस्त बैक पेन था। मैं हर साल एक डेढ़ महीना बेड रिडन होता था, वेवोरन इंजेक्शन लगाता था, डॉक्टर के पास जाता नहीं था, फीस देना पड़ेगा, तो वेवोरन इंजेक्शन लगा के मैं चल रहा था। बट जैसे लतीफदा मिला, दादा बोला प्रशांत प्रोडक्ट यूज करो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुमने यूज करो, बहुत जरूरी है। तो मेरा पापा लोग का, अंकल लोग का भी ये था, मैं सोचा ये तो हेरिडिटरी है, मेरे पास आएगा आएगा, ये दिमाग में था जो बैक पेन। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आज 2007-8 में लास्ट हुआ था मेरा, अभी तक उपरवाला का कृपा से बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट कोई तकलीफ नहीं, कोई इशू नहीं है। तो वो सब बिलीफ आ गया। तो दादा के साथ क्या हुआ, हमने मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। सुबह शाम को करता हूँ, शाम को 7-7:30 बजे मीटिंग होता था गुवाहाटी में, ओपन मीटिंग। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लीव ऑफिस बिकॉज कॉर्पोरेट में इवनिंग को ज्यादा एक्टिविटीज होता था। मैं दादा को कमिटमेंट देता था आऊंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाता था, मन मन में दुख होता था। लेकिन फाइनली ऐसे ऐसे करके ऐसे 3 साल चला गया, मतलब 5 साल चला गया, 2010 आ गया। बट 2010 जनवरी में वी हैव डिसाइडेड, क्योंकि क्या हुआ था, हम लोग के पास पैसा सब कुछ था, लेकिन गैप हो रहा था। गैप किस लिए हो रहा था, मैं सुबह 8 बजे जाता था, रात को आने का कोई टाइम नहीं था, 9 बजे 10 बजे कोई टाइम नहीं था। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वी आर सेलिंग कार, कभी भी किसी का भी तकलीफ हो तो इमीडिएटली फोन आता था। वो अलग एक बीमारी था उसमें, मतलब आप टाइम सोचने से भी टाइम नहीं दे पाते थे। बच्चे बोलता है ना, बच्चे ऐसे बड़ा हो रहा था, ऐसे बड़ा हो रहा, हमने देखा नहीं था, क्योंकि जब जाता था सो रहे थे और जब आते थे तब भी सो जाते थे। तो हमने जनवरी 2010 जनवरी में हमने डिसीजन लिया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस पार और उस पार, मतलब वी नीड टू टेक द डिसीजन। तो हमने क्या किया, जनवरी में डिसीजन लिया, लतीफदा को बुलाया कि दादा क्या करना है बताइए, ये 2010 हमारा साल है। दादा ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इफ यू हैव डिसाइडेड, आज से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होगा, तुम कब ज्वाइन किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तुम कब डिसीजन लोगे दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हमने जनवरी में डिसीजन लिया, उस समय हम लोग 9% थे। तो दादा ने बोला इसको कि एक काम करते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट, जो ये साल में जितना भी संडे होगा, 2010 में हर साल में 52 संडे होता है, ये 52 संडे हेमा तुम मेरे को दे दो, प्रशांत का 52 संडे, ये अभी भी मेरे को याद है। ये 52 संडे में हम मिराकल कर देंगे। ये 52 संडे, ये सैटरडे तक ऑफिस करेगा, काम करेगा, संडे हम लोग मिलेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो एग्री हो गया। ये कुछ नाराज हुआ था क्योंकि 6 दिन जॉब करेगा और संडे अगर एमवे बिजनेस के लिए देगा, फैमिली है, बच्चा है, कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, ये थोड़ा होता था। लेकिन आई वॉज डिटरमाइंड। मैंने इनको बोला देखो ये बिजनेस दोनों का पार्टनरशिप है, अगर तुम मेरे को हेल्प नहीं करोगे ना, जिंदगी भर मेरे को ये चक्कर में घूमना पड़ेगा, जिंदगी भर मेरे को जॉब करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए एक कोई और लाइफ वेट कर रहा है। अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो हम कब खत्म करेंगे, वी नीड टू स्टार्ट, तभी जाके खत्म होगा, नहीं तो हम भ्रम में रहेंगे। और लोग फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, लतीफदा जा रहा है देख रहे हैं, लतीफदा वीडियो भेजते हैं, देखते हैं, एनकरेज करता है, तो हमको वो लाइफ चाहिए। तो आप देखिए मिराकल कब होता है, व्हेन यू टेक द डिसीजन ना, मिराकल होता है, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। यू नीड टू बिलीव। हम 9% में डिसीजन लिया था और 2010 में जुलाई में वी बिकम 18%, 36,000 रुपीज मिला। तो मेरा इतना विश्वास बढ़ गया कि 36 मिला, कल को 36 लाख भी मिलेगा, लोगों को मिल रहा है। तो मैं लोगों को बोलना तो शुरू कर दिया था। काफी रिजेक्शन आया, फैमिली का कोई लोग आया नहीं अभी देखिए, अभी आने वाला है, लोग यूज कर रहा है प्रोडक्ट, बिजनेस में बहुत कम लोग है, ये बोलना नहीं चाहिए नहीं आया तो वो ऊपर सुन लेगा। तो बट लोग आ रहा है, बट ऑल आर ब्लड रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बहुत सारे अच्छा लोग आना शुरू किया, मीटिंग में लोग आना शुरू किया, हमने प्रमोट करना शुरू किया, और नेक्स्ट मंथ अगस्त में वी बिकम सिल्वर प्रोड्यूसर।
डिसीजन लिया जनवरी में, अगस्त में सिल्वर प्रोड्यूसर 9% से सिल्वर प्रोड्यूसर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोग सबको, टुडे इज द टाइम टू टेक ए डिसीजन। आप लिख लो। मैं लिखता नहीं था, मेरे को बार बार लतीफदा बोलता था प्रशांत लिखा करो, हर डायमंड बोलता है, मेरे को भी किताब में मिलता है, लिखा करो। तुम अगर 25 बार पढ़ लोगे और एक बार लिख लोगे, वो तेरा सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, लिख लो। लेकिन मेरा बिलीव ही नहीं था, पढ़ा लिखा किया, इतना सारा लोगों को हैंडल किया, दिमाग कुछ और जा रहा था। लतीफदा बोलता है मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं उसको रिलेट करता नहीं था। लेकिन इसने लिखना शुरू किया, ये लिखना शुरू किया कि ऐसा ऐसा घर चाहिए, ये फॉरेन ट्रिप चाहिए, बच्चा को ये एजुकेशन चाहिए, तो इसने लिखना शुरू किया। तो ये जो लिखा वो अभी ऊपर वाला का दया से काफी सारा हमने टिक मार्क अभी तक दिया, और भी बहुत सारा आगे जाना है। तो जब हम अगस्त में सिल्वर हुआ, हमको 53,000 रुपीज मिला था। अभी तो 1 लाख रुपया लगभग आता है अगर अच्छा स्ट्रक्चर है तो देखिए, मैं ये किसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताता हूँ, मेरा कुछ पागलपन था एंड आई वॉज रिजाइन देन एंड देयर। अगस्त महीना में मैंने रिजाइन दे दिया लतीफदा से बात करके। बट जॉब में सैलरी बहुत ही बढ़िया था, सब कुछ फैसिलिटीज था, लेकिन मेरे को लगा अगर मैं दोनों काम में मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया। उस समय अगस्त 2010 में रिजाइन दिया, लेकिन मेरे को 2 महीना लटका दिया, बिकॉज वो टाइम देना पड़ता है 2 महीना। बट तब से लेके 2011 में वी बिकम प्लेटिनम फोरम में गया, और 2012 में फाउंडर्स प्लेटिनम गया, तो तब से हमारा जर्नी शुरू हो गया फॉरेन ट्रिप का। अभी तक हमने 10 ट्रिप्स लिया है, जिसमें 8 ट्रिप हमने फॉरेन का लिया और 2 ट्रिप डोमेस्टिक ट्रिप लिया। बट इन बिटवीन हमने क्या किया, ड्रीम कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत हेमा विल शेयर। तो बिलीव के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो देखिए, जो लतीफदा जो बोला था हम लोग को, तो हम लोग ने विश्वास किया। उन्होंने जो बोला, तो पहले बोला था, तो क्योंकि निगेटिव लोग बहुत था सराउंडिंग में, क्योंकि मेरे दोनों बेटी छोटा था, तो बाहर जाने के लिए थोड़ा सा बहुत चैलेंज आता था। तो लेकिन लतीफदा ने बोला नहीं, तुमको आना है, मतलब मीटिंग में जो फिजिकल मीटिंग होता है उसमें आना है, और थोड़ा सा किताब पढ़ना है। तो इसके ऊपर में बोला। तो मैंने देखा से मैं सुबह 6 बजे से जो थोड़ा पहले उठ जाऊं तो मेरा ये टाइम निकल जाएगा। तो मैंने ये उठना शुरू किया मैं खुद के लिए, क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐसे बात नहीं कर सकता था, बहुत शाय था। तो लोगों से मुझे बात करना भी बहुत तकलीफ होता था। तो इसीलिए मुझे खुद को चेंज करना है, इसके लिए मैंने थोड़ा सुबह उठ के पढ़ना शुरू किया। जो पॉजिटिव हम लोग का जो बुक्स है उसको पढ़ना शुरू किया, और मीटिंग में जाना शुरू किया। मीटिंग जाने के लिए कि बहुत टेंशन था, क्योंकि दोनों बेटी छोटा है, कैसे जाऊंगे। लेकिन इन्होंने जब मतलब गाड़ी को भेज देता था, ऑफिस से गाड़ी को ड्राइवर के हाथ में भेज देता था, और मुझे बोलता था तुम जब मीटिंग में आओगे ना उस दिन तुमको घर में मतलब कुकिंग करना नहीं है, खाना बनाना नहीं है, तुमको मैं बाहर में खिलाऊंगी। मैं ये सोच के मीटिंग में गया था, क्योंकि मुझे उस दिन फ्री मिला, किचन से फ्री होना था और बाहर खाने मतलब अच्छा लगता था ये। तो मैंने ये सोच के ही मीटिंग जाना शुरू किया। जब मैंने मीटिंग शुरू किया तो मैंने देखा मेरा जैसा बहुत लोग है वहां पे, बहुत लेडीज है। तो उन लोगों का बच्चा भी छोटा छोटा है, लेकिन उन लोग रेगुलर मीटिंग आता है। तो मेरा एक हैबिट बन गया। तो बोलता था ना 21 दिन एक काम करने से ये हैबिट हो जाता है, मेरा भी हैबिट हो गया, और मुझे मीटिंग अच्छा लगा जाने के लिए, और मैंने कुछ सीखना शुरू किया। और देखिए, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट, क्योंकि लेडीज को ये प्रोडक्ट मतलब पहले यूज करना चाहिए, क्योंकि घर टू लेडीज ही चलाता है। तो इसके लिए मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। हम लोग का घर में जितना सारा प्रोडक्ट चाहिए, पुराना प्रोडक्ट सब मतलब हटा के उसको नया प्रोडक्ट जो है एमवे का प्रोडक्ट वो लेना पूरा शुरू, मतलब 100% हम लोग यूज किया प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट घर में से, मैंने ऐसा नहीं बोला जितना सारा प्रोडक्ट है सबको लेके आओ, नहीं, घर में जो चाहिए वो प्रोडक्ट मैंने यूज करना शुरू कर दिया। और थोड़ा ड्रीम के बारे में जो बोला लतीफदा, बोला ड्रीम को लिखो। मैंने ड्रीम लिखना भी शुरू किया। मैंने भी थोड़ा छोटा करके लिखा। पहले तो लिखा प्रशांत का टाइम चाहिए, तो हम लोग ने लिखा बाहर हम लोग मंथ में एक बार मतलब खाना खाने के रेस्टोरेंट में जाना है, ऐसा करके छोटा सा ड्रीम। घर का कार्टन चेंज करना है, ऐसे करके छोटा जो ड्रीम मैंने लिखना शुरू किया।
प्रोडक्ट पूरा खाना है, जितना सारा प्रोडक्ट हम लोग ने लोटिब्डा को इन्होंने आके बोला था, लोटिब्डा ऐसे करके पूरा लेता है प्रोडक्ट जितना सारा और सब एक साथ खाता है। तो हम लोग को भी ये इच्छा था जब मुन्ने ये प्रोडक्ट खाना है। उस दिन से मतलब ऐसा करके छोटा छोटा ड्रीम लिखा, पेरेंट्स को प्रोडक्ट देना है, दोनों साइड को पेरेंट्स को प्रोडक्ट देना है। तो ऐसे करके हम लोग ने जो ड्रीम लिखा था वो ड्रीम एक एक करके फुलफिल हुआ। और हम लोग वो पिन वाइज लिखा था, मैं 9% जाना है तो इतना पैसा मिलेगा, इस पैसा से मैंने ये करूंगी। क्योंकि इसका जो जॉब था, बाद में जो जॉब आ गया, तो उस जॉब से हम लोग कर सकते थे, लेकिन मतलब उस सैलरी से, लेकिन हम लोग ने नहीं किया। एक एक पिन में 12% में ये करना है, 15% में ये करना है, ऐसे करके सोच सोच के हम लोग लिखा था और ये भी फुलफिल हो रहा था। और ऐसे करके हम लोग ने प्लेटिनम ने, जब इनका गाड़ी में एसी था, ऑफिस में एसी, लेकिन घर में एसी हम लोग ने नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग ने लिखा था जब प्लेटिनम जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग ने एसी लिया। ऐसे करके ड्रीम छोटा छोटा से बड़ा ड्रीम लिखा, वो बहुत सारा ड्रीम फुलफिल होगा और बहुत सारा बड़ा बड़ा ड्रीम है, अभी उसको भी पूरा करना है। तो देखिए, लिखने से होता है, लिखने से मतलब हो जाता है। ये विश्वास किया और हम लोग का मतलब हो गया। तो ऐसे करके और प्रोडक्ट शेयर किया, लोगों से प्रोडक्ट शेयर भी किया, जितना सारा लोगों से हम लोग मिलते था। तो जैसे भी हो हम लोग सोचता था कैसे करके प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा पहले बहुत ही चैलेंज था, बॉडी मतलब हेल्थ चैलेंज बहुत था। मतलब इसका तो पूरा मतलब ये बोला था, तुम एक काम करो, एक कागज में लिख के रखो, मुझे मत बोलना आज मतलब हेडेक है, आज पेट में पेन है, आज पाँव में ये मत लिखो, तुम एक लिख के रखो, ये बोलना नहीं है। तो मतलब ऐसा था, हम लोग का बोलता है ना, 12 महीना में मेरा 13 मतलब बीमार था ऐसा करके। लेकिन इसका जो हम लोग का जो मतलब जो प्रोडक्ट हमने खाना शुरू किया फुल, तब से मेरा पूरा मतलब मैं ठीक हूँ पूरा अभी। तो ऐसे करके बिजनेस को शुरू किया और आगे जा रहा हूँ। अभी 2 बेटी का, बड़ी बेटी तो मास्टर डिग्री मैंने पहले ही बोल दिया कंप्लीट हो गया उसका। इस बिजनेस से ही हम लोग का दोनों बेटी का पढ़ाई, छोटी बेटी का अभी भी चल रहा है। हम लोग का जो भी है सब इस बिजनेस से है। और मतलब विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग मतलब विश्वास कीजिए। और ये मतलब दिखाई नहीं देता है ये बिजनेस के साथ, लेकिन जब बाद में मतलब शुरू हो जाएगा ना, तब आप लोग को पूरा विश्वास हो जाएगा। और आगे जाने के लिए तो पहले आगे मतलब जाना जरूरी है। मतलब क्या बोलते हैं आपका, हाँ ऐसा करना जरूरी है, जो फुट स्टेप आपको आगे देना बहुत ही जरूरी है, जो चीज मतलब जाने के लिए ये करना है। और विश्वास कीजिए, निगेटिव तो सराउंडिंग में रहेगा ही। मेरा बेटी छोटा सा तब भी निगेटिव था, अभी भी निगेटिव है बहुत लोगों का। लेकिन देखिए, बेटी अभी बड़ा हो गया, मेरा हम लोग का बिजनेस भी बड़ा हो गया। और उन जो हम लोग का फॉरेन ट्रिप के बारे में बोला, उनसे 2 ट्रिप भी मेरा बेटी, दोनों बेटी ने लिया, दुबई और सिंगापुर में। और नेक्स्ट शायद मतलब आशा मतलब आशा कर रहा हूँ और भी फॉरेन ट्रिप फैमिली के साथ आएगा और हम लोग जाएंगे। सो थैंक यू। ओवर टू प्रसन्न। सो एक ही बात है, बिलीविंग इज द पावर। आपको बिलीव करना है। अभी देखिए, सुबह उठ के मैं पूजा करता हूँ, दिया जलाता हूँ, घर में भगवान है, ठीक है, कभी मंदिर जाता हूँ, पूरा फुल बिलीव है ऊपर वाला के ऊपर। लेकिन आज तक हमने उनको देखा नहीं है। अगर आप या मैं उस हिसाब से एमवे बिजनेस के ऊपर बिलीव रखूं, लाइक गॉड सब कुछ देने वाला है। क्योंकि 2-3 चीज हमने सीखा था, देखा भी था कि जो बच्चे को हम बड़ा कर रहे हैं, बच्चे के लिए हम लोग सब दे रहे हैं, पैसा लगा रखे हैं उन लोग का एग्जाम में, या सॉरी परवरिश में, ठीक है, एजुकेशन में, कपड़ा में, और उन लोग को खाना भी दे रहे हैं, उनको टाइम भी हम लोग दे रहे हैं, ऑफिस से आके उसके साथ घुमा फिरा, जो भी हम लोग बच्चे के लिए करता है। हम लोग को बोला गया था एमवे बिजनेस को आप अपना बच्चा का हिसाब से ट्रीट करो। सो दैट्स व्हाई ये हमारा तीसरा बच्चा है। एमवे इज आवर 3rd चिल्ड्रन। ये इस बिलीफ के ऊपर ही हम लोग काम करता है। और देखिए, एमवे क्या मांगता है हमसे? कुछ समय मांगता है, ये जैसे समय आप लोग अभी दे रहे हो। कुछ पैसा मांगता है, पैसा किस में मांगता है? पैसा का बदले आपको सामान दे ही देता है, ठीक है ना। तो हमने सामान ले लिया, पैसा दिया एमवे को, और एमवे ने हम उसको एमवे को टाइम दिया। तो मल्टीफोल्ड होके आपको टाइम एंड मनी एमवे देगा। ये आपका बिलीव है क्या? अगर ये बिलीव है
तो नो वन कैन स्टॉप यू टू बिल्ड दिस बिजनेस। हम लोग उसी भरोसे में ये बिजनेस में है। बहुत सारा नेगेटिव आया, आसपास में भरा हुआ है, अगर आप उसको अलाउ कर दोगे ना, फिर आपका पॉजिटिविटी टोटली खत्म है। आप किसी को इग्नोर मत करो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, सबका सुनो, क्योंकि एमवे का टारगेट है ओनली 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। 140 करोड़ में 1% का मतलब हो गया 1 करोड़ 40 लाख लोग। अभी कितना होगा? हार्डली 30 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग एबीओ होगा या जो भी होगा, पीसी होगा, जो भी, ठीक है। अभी आपका एलओसी खुद देख लो, कितना सारा जीरो में है, कितना ज्वाइन करके ऐसे ही है, आपका बिजनेस चल रहा है ना। इट्स ए पीपुल्स बिजनेस, लोगों के साथ करने का बिजनेस है, हमको स्किल इसमें लाना पड़ेगा। तो 1% जो लोग है अभी तक आया नहीं है, हम लोग 1% में है, बट और भी लोग आने वाले हैं। तो आप मायूस मत हो, कितना लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है? 10 लोगों ने रिजेक्ट किया है, लेकिन आजकल रिजेक्शन कम हो गया, क्योंकि फेवरेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गया है एमवे का। कोविड के बाद से जैसे आईसीएमआर ने सारा प्रोडक्ट प्रमोट किया था, जो भी तुलसी वगैरह ये वो जो इम्यूनिटी के लिए, तो हमारा बिजनेस में भी इफाजा आया। उस समय हमारा बहुत सारा कस्टमर बना था, वो कस्टमर स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग, उसको हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं, बातचीत में रखते हैं, एंगेज में रखते हैं, तो दे आर टेकिंग प्रोडक्ट। तो और एमवे ने हमको नहीं बोला कि हम आपका नेटवर्क तैयार कर देंगे, उसने बोला हम प्रोडक्ट बनाएंगे, बेहतरीन प्रोडक्ट, नंबर 1 है ही, 90 ईयर हो गया न्यूट्रीलाइट को। हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आपको तरीका बताएंगे, आपको इस हिसाब से प्लान में पैसा देंगे, आपको नेटवर्क करने का काम है, ये हमको सिखा दिया। अभी 19 साल में हमको वही सिखाया ना एमवे। बहुत सारे लोग बोलते हैं एमवे ये नहीं किया, इस महीना ऑफर नहीं दिया, ये नहीं दिया। एमवे का वो पॉलिसी है, हमको नेटवर्क करके इसको आगे लेके जाना है। नो वन टू ब्लेम, ये हमारा खुद का बिजनेस है, ठीक है ना। उस सोच के साथ हम लोग इस बिजनेस कर रहा हूं, और इसमें खुद को चेंज करने का बिजनेस है। खुद को अगर हम चेंज नहीं करेंगे, जो मेरा एजुकेशन था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन मेरे को कॉर्पोरेट में यहां तक लेके आया। अगर इससे मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को एजुकेशन और चाहिए, क्योंकि अनलर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सीखा अनलर्निंग, हम लोग ने सीखा है, क्योंकि हम लोग अनलर्न करता ही नहीं है। जो हमारे पास भंडार है ना, उसी को सोचते हैं कि यही सब कुछ है, बट अनलर्निंग हम यहाँ आके सीखा है। अनलर्निंग किया, फिर रिलर्न किया, हम खुद को झुकाया नीचे, खुद को तोड़ा, तब जाके ये बिल्डिंग, नया बिल्डिंग बनेगा। पुराना बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ने से काम नहीं होगा। ये सब यहीं पे सीखा। सेकेंडली हमको एक चीज और, लतीफ दा मेनली हमको एक गाइड करता था कि प्रशांत, एक आदमी बनो, डोंट बी 2%, एक घर में एक बाहर में। मैं मिसेस के सामने एक आदमी हूं और बाहर एक आदमी हूं, वो नहीं चलेगा। ये मेरे को बहुत क्लिक किया ये बात, क्योंकि हम लोग दो कैरेक्टर लीड करता था। ये मैं मेरा बारे में बता रहा हूं, ठीक है, घर में एक बाहर में एक। तो लतीफ ने बोला नहीं, तुम घर में जो है बाहर में भी वही होने का कोशिश करो, बाहर में जो है घर में वो होने का कोशिश करो, कभी भी झूठ मत बोलो। हम लोग झूठ बोल देता है, कोई हमसे मिलने आएगा, मेरे को इच्छा नहीं है मिलने का, बेल बजा दिया तो मैं बच्चे को बोलूंगा जाके बोल दो नहीं है पापा, बाद में आएगा। बोला कितना बड़ा झूठ तुम बच्चे को सिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा 2 बेटी है, दोनों बेटी ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तुम्हारा लाइफ का, वो लोग को क्या सिखा रहे हो? डोंट से, हमेशा सच बोलने का कोशिश करो, फेस करो सिचुएशन को। कोई भी सिचुएशन आएगा, सिचुएशन तुमसे बड़ा नहीं है, सिचुएशन के ऊपर हावी हो जाओ, तभी जाके यू कैन डू दिस बिजनेस। और लोगों को समझ आएगा। नाउ लोगों को समझ आ रहा है, लोग आ रहे हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें बिलीविंग और एक आदमी बनने का बिजनेस है। साथ में बुक्स का बहुत महत्व रखता हूं। तो एक बुक तो मैं अभी तुरंत आपको प्रमोट करता हूं, ये बुक आप लोग सबके पास होगा शायद, नेटवर्क ऑफ चैंपियंस, जो सेड हेम्सेटर का है। ये किताब बुक ऑफ द मंथ में आया था, ये जो क्या बोलते हैं ब्रीथ का। तो इसका जो 10 नंबर पेज है, ये शायद आप लोग ने पढ़ लिया होगा, देखा भी होगा, बट मैं नया लोग है तो मैं बोल देता हूँ। ये जो सेड हेम्सेटर है, ही इज ए फिलोसोफर एंड राइटर। ये कोई क्राउन एम्बेसडर नहीं है, एमवे का प्रोमोटर नहीं है। ये नेटवर्क ऑफ चैंपियन में एमवे के बारे में लिख रहा है, ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सिनेरियो ऑफ एमवे। क्या लिखा है लाइन? देयर में बी नो ग्रेटर सर्विस यू कैन परफॉर्म for the betterment of your life, your family,
your community, your country, and for the betterment of mankind, then to be a positive, active member of the MOA organization. इस किताब में है। तो ये किताब बहुत जरूरी है, ये पढ़िए। साथ में मैं एक किताब आप लोग को बता देता हूं, बिकॉज हम लोग का टाइम भी हो रहा है। ये कॉन्टेक्ट कैपिटल, ये किताब भी बुक ऑफ द मंथ में था। जब आया था एक बार पढ़ा था, उसके बाद रख दिया था। अभी दोबारा इसको ला रहा हूं, क्योंकि कोविड के बाद से कॉन्टेक्ट करना लाना थोड़ा बहुत चैलेंज टू। था तो हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास जो कांटेक्ट है इससे कोई दूसरा लोग फायदा उठा, तो ये कांटेक्ट जो हमारे पास है दैट इज द मूलधन, वही कैपिटल है हमारे पास। उस कैपिटल को कैसे आप इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करोगे, दिस इज द बुक। तो यही लेके हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लगा। मतलब इसमें 2-3 बात और आपको बता देता हूँ। आपको मांगना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रिसीव। ये सीक्रेट बुक में है और बुक में बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपको बिलीव एमओए के ऊपर रखना पड़ेगा। 26 साल हो गया एमओए, वेरी एग्रेसिव। हम लोग ने देख के आया था, एमओए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। पेरिस में बता दिया था कि हमने आज तक कोई भी कंट्री से बैक नहीं किया, चाहे कितना भी चैलेंज हो। आप लोग को सबको पता है, हम लोग सबको बहुत चैलेंज के बाद एमओए फिर खड़ा हो गया। ठीक है, एमओए छोड़ेगा नहीं इंडिया, बट आप कैसे उसके साथ आगे बढ़ोगे दैट इज अप टू हम लोग के ऊपर वो डिपेंड करता है। इतना बढ़िया एलओएस है, इतना अच्छा हम लोग के पास अपलाइन है, इतना सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, हर चीज में सपोर्ट है। हम बोलते हैं ना, अपलाइन तब तक आपको रखेगा जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो यही अपलाइन होता है, उसी कदर के साथ ना हमको आगे रखना है। तो इसीलिए ना प्राउडली आप बात करना शुरू करिए। डोंट हेजिटेट टू स्पीक टू द पीपल। ठीक है, आएगा नहीं आएगा उसका मर्जी है। ये गिविंग बिजनेस है। आपको किसी ने दिया है गिविंग, और गिविंग जब आप करोगे ना, पोस्चर शुड बी हाई, क्योंकि आई एम गिविंग टू समबडी एल्स, उसका भलाई के लिए। उसको चाहे अभी वो आइडिया नहीं है, बट ये गिविंग बिजनेस है। ठीक है ना, ये हमको कब से आया पता है? गिविंग बिजनेस जो लतीफ दा ने हमको दिया, हम आगे लोगों को दिया। ठीक है, गिविंग बिजनेस में पोस्चर पहले वो डाउन था हम लोग का, क्योंकि बिलीव नहीं था, पर बाद में लगा नहीं, पूरा फुल बिलीव है और पोस्चर के साथ लोगों को हम लोग ऑफर करता है। और हम लोग ना फैमिली में भी, अभी 2 बेटी है ना, हम गिविंग फादर बनना चाहता है, गिविंग नॉट टेकिंग। हमने सारा सिचुएशन देखा है रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे लोगों का, हमारा घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अंकल लोग हैं, मामा लोग हैं, तो देखा है। क्योंकि वो अच्छा से काम किया, 30-35 साल जॉब किया, अच्छा से रिटायरमेंट में कुछ पैसा मिला, उस पैसा से बेटी को शादी दे दिया, बेटा के लिए बहू लेके आया। उसके बाद क्या हुआ, जो रिटायरमेंट के बाद 60 में अगर रिटायरमेंट हो गया, अप टू 90-95 तक अगर है, वो 30-35 साल इट वाज वेरी क्रूशियल। ठीक है, वो मुंह में देख के रहता है कि बेटा कब डॉक्टर के पास लेके जाएगा, कब मेरे को जो जमाई बाबू लेके जाएगा। मतलब दैट वाज द सिचुएशन वी हैव सीन। बट एमओए बिजनेस इतना ब्लेसिंग्स है कि वी कैन बिकम ए गिविंग फादर, और लास्ट तक हम एज ए गिविंग फादर और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि लिव 360 एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, इस बार बोला था कोची में 40% यूएस का बिजनेस हेल्दी लिविंग के साथ ग्रो किया है यूएस में, और ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। आप लोग सब शायद हेल्दी लिविंग में है। मैं यही अभी यहाँ आके हमको पता लगा कब खाना है कब नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब जानता था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करता था आपका लाइफ में। बिकॉज वी आर एम्बेसडर हमारा प्रोडक्ट का। अगर आपको देख के लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे तो बिजनेस किसी और के पास जाएगा, बिकॉज आपका सराउंडिंग में पीपल्स आर वेरी एग्रेसिव। अगर आप एग्रेसिवली ये काम को आगे नहीं बढ़ाओगे, खुद को ठीक नहीं रखोगे, ठीक है, जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो किया ना अभी एमओए ने, दिस इज द मिरेकल है। और ये लाइफ चेंजिंग है, ये टर्निंग पॉइंट है बिजनेस का। हम लोग बहुत अच्छा से इसको कर रहे हैं। वो जो गट रिसेप्ट से लेके सब कुछ, मतलब ये इतना हैबिट हो गया, प्रैक्टिस हो गया। हम इट वाज फैंटास्टिक। और क्या बोलूं आप लोग को, ठीक है। तो
आवर जॉब इज टू कनेक्ट पीपल इन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, वही 4 बेसिक कोई हमको घुमाना है, कुछ नहीं है। 4 बेसिक लिस्ट बिल्डिंग है, कनेक्ट पीपल है, एसटीपी है। ठीक है, अभी देखिए आप एसटीपी के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे अपलाइन आप लोग का सबका है, आप लोग इसको बात करिए। तो मेरा एक ही कहना है कि हमको बहुत ही ब्लेसिंग है ये बिजनेस में, और हम 2 तरीके से घुस सकते हैं, थ्रू प्लान और थ्रू प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बात बोलता है, प्रोडक्ट। और बहुत सारे लोग को आप देखोगे आपका एलओएस में, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट वो आपसे कनेक्ट है। ठीक है, नेटवर्क नहीं कर रहा है, उसका टाइम जब आएगा नेटवर्क करेगा। बट हमारा बिलीव है कि हम उसको ऐसा नहीं सोचना है, कभी 50 पीवी किया था 1 साल पहले, अभी पीवी नहीं कर रहा तो हम उसको छोड़ दे। नो, कोई भी डाउनलाइन हमसे कुछ भी लेके नहीं गया। वो अगर 1 पीवी भी किया ना, वो हमको दे के गया। उस बिलीफ के साथ आप कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। अगर किसी से बात नहीं किया, फोन उठाइए, हेलो करिए, डोंट हेजिटेट टू कॉल, क्योंकि हमको नहीं पता ब्लड रिलेटेड लोग कितना हमारे लाइफ में हुआ। ठीक है, मम्मी पापा लोग सब कुछ है, परिवार बहुत है, बट जो मेरा हम लोग का जो अभी का स्टेटस है, ये बिकॉज ऑफ ऑल एक्सटेंडेड फैमिली थ्रू एमओए जो हमको मिला है। ठीक है ना। सो ओवर टू एमा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। फिर मिलेंगे कभी। सो थैंक यू, नमस्ते। ओवर टू बाबाजी साहब, डॉक्टर बाबाजी। वाह, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त प्रशांत जी और हेमा रश्मि जी। इट वॉज अमेजिंग स्टोरी आपकी। और कुछ समय के लिए तो मतलब मैं पूरा हिल गया, राइट। तो क्या दोस्तों, हम लोग एक बार जोरदार तालियां दे सकते हैं प्रशांत जी और हेमा जी के लिए, राइट। अमेजिंग फ्रेंड्स, जो भी बातें कही है ना आज यहाँ पे प्रशांत जी ने, कि ब्लेसिंग्स का बिजनेस है, गिविंग का बिजनेस है ना। आज एक लीडर दूसरे टीम के लिए, है ना, एक अपना समय देते हैं दोस्तों, कि ये समय से ना अपनी टीम में कोई एमरल्ड डायमंड चला जाएगा तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो सेल्फलेस जो गिविंग होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो काफी सारे नोट्स निकाले, है ना। मैंने इतने सारे नोट्स निकाले और मैंने आपको भेज भी दिए प्रशांत जी, मैंने क्या क्या लिखा है ना। मैं तो सीधा मोबाइल पे लिखता हूँ और पूरा के पूरा आपको आ भी गया। देखो, मैंने पूरे टेकअवेज आपके पूरे स्पीच के अभी निकाल दिए, राइट। और बहुत ही जबरदस्त आपकी स्टोरी है, और शायद कोचिन में भी इतनी नहीं सुनी हमने जो आज हमें सुनने को मिली, राइट। वहां पे तो थोड़ा एंजॉय करने का सब मन था। और दोस्तों, आपको भी जो अच्छा लगा ना, तो आप पूरे चार्ट्स में लिख दीजिए। और ये चार्ट्स भी अभी पूरे रहते हैं, है ना, ये अपने हिस्ट्री में रहते, चार्ट हिस्ट्री में, राइट। तो इट वॉज एन अमेजिंग स्टोरी, और आपने बहुत कुछ चीजें सिखाई थोड़े समय में। इट वॉज जस्ट लाइक 40-45 मिनट्स का समय था, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपने सिखाए। अमेजिंग, वी रियली अप्रिशिएट दिस। और बहुत ही हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। दोस्तों, हम देखो, हम इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं, और उसके बाद अगर हमें एक स्वीट डिश मिलती है तो कैसे, है ना। तो आज हमारी स्वीट डिश भी हमारे साथ है दोस्तों। मैंने ये इमेजिन नहीं किया था, लेकिन शायद हमारे मित्र प्रशांत जी ने ये मैसेज उनको भेजा और वो हमारे बीच में है। सो हम लोग बहुत ही लकी है कि हमारे और एक मित्र, जो कि बहुत ही जबरदस्त लीडर है साउथ में, कर्नाटक से, वो उडुपी से, और वो हमारे बीच में है। आई एम रियली हैप्पी। मैं उनको देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने भी ज्वाइन किया। वो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि वो हमारे बीच में है। और हम उनको तो अलग से एक बार सुनेंगे ही जरूर, लेकिन आज वो यहाँ पे है हमारे बीच में, तो हम उनसे भी थोड़ा सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ग्रेट लीडर्स, फाउंडर एमरेट्स गोइंग डायमंड्स ऑल द वे फ्रॉम उडुपी, मैंगलोर, मिस्टर नवीन नायक जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू डॉक्टर का, प्रशांत आज कपल ने मेरे को भी ऐसा ही, डॉक्टर ने कैसा बताया, बाबा जी ने, वो क्या से क्या होगा, किधर से किधर गया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। इट वॉज डेफिनेटली हार्ट टचिंग। बिजनेस में ऑफ कोर्स लर्निंग, आज भी सीखने का ही बिजनेस है। डॉक्टर से भी सीखता हूँ, सबसे भी सीखता हूँ। ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस एक, इट इज नॉट अ बिजनेस, ये भगवान का दिया हुआ एक अच्छा प्रसाद है। ये बिजनेस हमको मिला है ना, हम लोग एक बार सोचते हैं ये बिजनेस के बारे में।